दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। ओम शांति। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी प्यारी मीठी ममता से भरी प्रकाशमणि दादी का स्मृति दिवस। बहुत सारी यादें सामने आ जाती हैं। उनका सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा, हर एक के साथ इतना स्नेह, अपनेपन की फीलिंग उन्होंने इस ईश्वरीय संस्थान को इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दिया। और आज तक भी न खुद को ऐसा महसूस कराया कि वो इस संस्था की मुखिया हैं, और ना ही जितने भी भाई बहनें इस संस्था में आते चले गए, उनको भी घर की फीलिंग मिली। एक अच्छा परिवार कैसा होता है, उसका मुखिया कैसे होता है, हर एक आज उनको अवश्य ही याद कर रहा होगा। अद्भुत उनकी पर्सनैलिटी थी, और इस तरह से वो सबसे घुल मिल जाती थी कि जैसे वो अपने घर में ही हों। तो ये सारी चीज़ें इस संस्था को आगे बढ़ाने में बहुत सहायक साबित हुई। तो इस दिन हमें वो सारी यादें हमारे मस्तक के पटल पर हैं, और हम बड़े खुश नसीब हैं कि उन शिक्षाओं को, उनके नेतृत्व पर हम भी कदम से कदम बढ़ाते हुए सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। और इसी तरह से उनका आशीर्वाद, उनका प्यार हमें लगता है बहुत और ऊंचाइयों तक ले जाएगा। और हमारा सबका जीवन, जो शिव बाबा ने एक लक्ष्य दिया है कि खुद भी हमें मनुष्य से देवता बनना ही है, लेकिन सबको वैसा रूप देने में मददगार बनना है। तो दादी के प्रति आज बहुत सारी स्मृतियों के साथ हम बहुत खुशनसीब हैं कि दादी ने हमें ऐसी पालना दी। ओम शांति। ओम शांति। आज हम अपने अति प्रिय व आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी, जो कि इस यज्ञ की पूर्व मुख्य प्रशासिका रहीं, उनकी 13वीं पुण्य स्मृति दिवस पर उन्हें याद कर रहे हैं। उन्हें याद करते हुए उनका अत्यंत सौम्य व स्नेही चरित्र हमारे सामने आता है। हमारी प्यारी दादी जितनी निर्माण थी, उतनी ही वो निर्माण चित्त भी थी। उनकी इन्हीं विशेषता के कारण वे दूसरों को अत्यंत सम्मान देती थी, और उन्हें उनकी इन्हीं विशेषता के कारण दूसरों को वो उमंग उत्साह में ले आती थी। स्वयं तो उमंग उत्साह में रहती ही थी, दूसरों को भी
खुशी व मौज में ले आती थी, वह उनसे सेवा भी करा लेती थी। सामने वाला व्यक्ति कैसा भी हो, उसके लिए वो सम्मान और आदर देकर और उसे खुश मौज में लाकर उनसे सेवा बहुत सहज ही करा लेती थी। वह यज्ञ का सहयोगी बना देती थी। भिन्नता को एकता में बदल देना ये उनका स्वभाव था। कोई गरीब हो या अमीर हो, पढ़ा लिखा कम हो या अधिक पढ़ा लिखा हो, उनमें किसी के लिए भी भेदभाव नहीं था। उन सबको, सर्व को वो बराबर सम्मान देती थी। योग तपस्या से वे यज्ञ का विघ्नों को कई बार उन्होंने मिटाया। ये हम सब ब्रह्मावत्स इस बात से भली भांति परिचित हैं। उनका स्लोगन था, करो तपस्या मिटे समस्या। तो उनका इसमें दृढ़ विश्वास था कि योग तपस्या से हम यज्ञ के विघ्नों को टाल सकते हैं। दादी को वास्तव में सही मायनों में श्रद्धांजलि वही होगी जब हम उनके जीवन के आदर्शों व चरित्रों को सामने रखें व अपने जीवन में उनको धारण करें। यही सच्ची हमारी श्रद्धांजलि होगी अथवा श्रद्धा सुमन उनको अर्पित होंगे। ओम शांति। एक दिन दादी जी ने बोला कि आज क्लास के अंदर अभी टीचर का क्लास होने वाला, लेकिन मैं टीचर का नाम नहीं सुना और मैं जाके बैठ गई क्लासरूम में। दादी जी ने देखा कि सावित्री बैठ गई, वो तो क्लास हमारी नहीं थी। तो दादी जी ने एक बहन को भेजा कि उनको सावित्री को उठा दो, तो वो मेरे को उठा दिया। तो दादी को लगा कि सावित्री को बुरा लगा होगा। तो क्लास होने के बाद में सभी को फ्रूट की प्लेटें बांटी गई थी। तो दादी जी ने बुलाया एक बहन को कि सावित्री को फ्रूट की प्लेट दे के आओ और कह दो कि दादी जी ने कहा उसको बुरा न माने, और फ्रूट की प्लेट मेरे पास भेजा। इतना प्यार था दादी जी का कि मैं बता नहीं सकती हूँ। इतना प्यार उनका कि हर बात में प्यार करती थी। मैं सवेरे मिल और गुड मॉर्निंग करने जाती थी तो इतना प्यार से मिलती थी। दादी जी ने कहा मूंग की दाल का हलवा बनाओ सारी क्लास के लिए हिसाब लगाया 20 किलो दाल का हलवा चाहिए था, मूंग की दाल का हलवा। उसको तो बनाने में बहुत टाइम लगता है। मैंने बोला जी दादी जी। बोले तुमको बनाना नहीं है, तुम तो बैठ जाना, सूरज भाई बनाएगा, उसको बता देना। तो दादी जी मैं बैठ गई और सूरज भाई बनाया तो वो हलवा तैयार हो गया। दादी जी कटोरा भर भर के सबको बांटा अपने हाथ से। जितनी बड़ी क्लास में थी, पूरे मधुबन में थे, सबके लिए हलवा बनाया था। दादी जी ने अपने हाथों से सबको दिया और दादी जी ने कहा देखो कितना बढ़िया बना है, ये मारवाड़ियों की कमाल है। तो वो इतनी महिमा किया कि मैं क्या बताऊँ, मैं तो गदगद हो गई। क्या ये तो बड़ी बात नहीं है जिसमें दादी जी ने कितनी महिमा की। ओम शांति। ओम शांति। आज हम सब आदरणीय दादी जी, ममतामयी, करुणामयी, वात्सल्यता की प्रतिमूर्ति आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी की 13वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। वैसे तो हम सब दादी जी के बारे में बहुत सी विशेषताओं से परिचित हैं, फिर भी कुछ विशेषताओं पे मैं आज प्रकाश डालना चाहती हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पूर्व प्रशासिका आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी, जिनका नाम ही था प्रकाशमणि, अर्थात जिनका प्रकाश देश विदेश विश्व के कोने कोने में उन्होंने परमात्मा पिता के ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलाया। दादी जी का जीवन ही अपने आप में दिव्य धारणाओं का स्वरूप था।
दादी जी कभी भी किसी को डायरेक्ट शिक्षा नहीं देते थे। तो अभी मैं आपके सामने दादी जी के ऊपर एक कविता रखना चाहती हूँ। किया प्रकाशित सारे जग को, किया प्रकाशित सारे जग को सर्व सम्मान में, किया प्रकाशित सारे जग को सर्व प्रति सम्मान में, अचल अडोल हर परिस्थिति में, अचल अडोल हर परिस्थिति में महावीर हनुमान। निर्मल निश्चल शीतल पावन थी वो, निर्मल निश्चल शीतल पावन थी वो प्रत्यक्ष प्रमाण। वो प्रकाश का पुंज अलौकिक, वो प्रकाश का पुंज अलौकिक प्रकाश मणि था नाम। हुई क्षमा पर आप फिदा, मन बुद्धि से कुर्बान, चक्र लगाती और लुटाती अब तक भी वरदान। रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड आप थीं, रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड आप थीं, अमूल्य डायमंड खान। वो प्रकाश का पुंज अलौकिक प्रकाश मणि था नाम। करते ब्राह्मण आज भी प्यारी दादी का आह्वान, करते ब्राह्मण आज भी प्यारी दादी का आह्वान। शब्द आपके अब भी भरते युवा शक्ति में जान। श्रद्धा सुमन समर्पित दादी जी, श्रद्धा सुमन समर्पित दादी जी, शत शत कोटि कोटि प्रणाम। वो प्रकाश का पुंज अलौकिक प्रकाश मणि था नाम। ओम शांति। ओम शांति। 25 अगस्त आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी का स्मृति दिवस याद आते ही ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त मास के बाद दादी प्रकाश मणि जी ने अपने जीवन को ब्रह्मा बाप के कदम के ऊपर कदम रख कर के ब्रह्मा बाप की स्मृति हर एक के दिल में दिलाई। अव्यक्त मास में हम दादी जी की शिक्षाओं से और चरित्र से अपने जीवन के दर्पण को देखते हैं कि दादी जी ने परमात्मा के मुख से जो महावाक्य निकले उनको प्रैक्टिकल जीवन में करके दिखाया। संपूर्ण गीता का स्वरूप अपने जीवन में उतार कर अनुभव करके दिखाया। दादी जी की महिमा गुण संपूर्ण 16 कला संपूर्ण रूप से हमने अपने आँखों से अनुभव किया। दादी जी के चरित्र निर्माणता, सर्व के प्रति ऊंची भावना, सर्व को अपनाना, इन्हीं के कारण दादी माँ उन्हें कहते थे। माँ की पालना का अनुभव हर एक आत्मा ने किया, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो कोई भी वर्ग की आत्मा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बड़े हो, चाहे पहचानने वाले हो, लेकिन दादी जी परमात्मा का प्यार हर एक आत्मा के दिल में ट्रांसफ़र करती थी। इसीलिए दादी जी की मुरली सुनने बैठते थे तो बाप दादा दोनों नज़र आते थे। दादी जी पवित्रता की मूर्ति थी। दादी जी जब मुरली सुनाती थी तो दिल में हर एक को लगता था कि ये महावाक्य मुझे धारण करने ही है। दादी जी के अनुभव पग पग हमने किए हुए हैं। दादी जी जब पालना देती थी तो इतना नम्रता और निर्मोही होकर के बाबा का प्यार हमसे करती थी। दादी जी के पास जब हम जाते थे तो दादी जी हमारी उन्नति कैसे हो, हमारी सेवाएं आगे कैसे बढ़े, इस पर ही प्रकाश डालती थी। मना हर एक आत्मा को कैसे दे, ये अनुभव दादी जी ने कराया। बाबा को जब हम याद करते हैं तो कई बार हमें लगता है कि ये कैसे पुरुषार्थ करें, लेकिन जब दादी जी को बाबा ने प्रत्यक्ष रूप में एक मिसाल हमारे सामने रखा, जिसके कारण हमें कभी नहीं लगा कि ये पुरुषार्थ मुश्किल हो सकता है,
क्योंकि जब भी कोई मुश्किलात आती है, बातें आती है, तो हम दादी जी के जीवन चरित्र को सामने रखते हैं और देखते हैं, तो वो बातें हमारे जीवन में सहज हो जाती है। दादी जी की निस्वार्थ पालना, सर्व को संतुष्ट करने की भावना, ये जब हम अनुभव करते हैं तो हमें पता चलता है कि किसी के लिए भी उनका प्यार बेहद का होता था। दादी जी हर एक की विशेषताओं को देखती थी और इस प्रकार से दादी जी जो भी आया उसको बहुत अच्छी तरह से पालना देती थी। जिन्होंने ब्रह्मा बाप को नहीं देखा तो दादी जी के अंदर सभी ने ब्रह्मा बाप को देखा। तो यही स्मृति दिवस की सच्ची तपस्या कहेंगे कि दादी जी की आशाओं, बाबा की आशाओं को हम पूर्ण करें। ओम शांति। दादी प्रकाशमणि जी एक अव्यक्त मूर्त साक्षात मूर्त थी। उनके 10 अनमोल कदम बहुत ही प्रेरणादायक थे। पहला कदम था नम्रता, दूसरा था निर्माणता, तीसरा था निर्भयता, चौथा था निश्चय, पांचवा था निश्चिंत, छठा था निर्मोही, सातवां था निरंकारी, आठवां था निर्विघ्न, नौवां था निर्मल वाणी, 10वां था निस्वार्थ भाव और भावना। आप सबको मैं आज अपनी हार्दिक शुभकामना देना चाहती हूँ कि आप भी दादी जी के कदमों पर कदम रखकर उनके कदमों पर आगे बढ़ो। ओम शांति।